जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपके 3 बुक्स हैं, जिनमें फर्स्ट आपके है यांत्रिकी, सेकंड आपके है तरंग एवं दोलन, थर्ड है विद्युत चुंबकीय। तो आज हम अध्ययन करेंगे पेपर सेकंड तरंग एवं दोलन। उसमें है आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि क्या चीज है, आइए देखते हैं। ध्वनि, अब ध्वनि के बारे में हम जानते हैं, बस जो आवाज होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा यही है कि कंपन जब हमारे कान के पर्दे पे आके गिरते हैं तो उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होता है, आवाज उत्पन्न होती है, बस वही ध्वनि है। डायरेक्टली यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो ये, या फिर ध्वनि कंपनों की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि कंपन नहीं होंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अब है ध्वनि के प्रकार की बात करें और इनके लक्षण और इनकी आवृत्ति की कितनी आवाज होती है, हम कौन सी आवाज को सुन पाते हैं, कौन सी आवाज को हम नहीं सुन पाते हैं, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। तो फर्स्ट नंबर है अपने ध्वनि। तो ध्वनि की परिभाषा क्या होगी? ध्वनि कंपन की वजह से जो सुस्वर हो या फिर जो भी हो आवाज उत्पन्न होती है, बस वही उसकी ध्वनि कहलाएगी। तो अब इनमें एक होती है मधुर ध्वनि, एक होता है शोर। मधुर ध्वनि और शोर दोनों इसी ध्वनि के पार्ट हैं, लेकिन कुछ ध्वनियां हमें अच्छी लगती है, कुछ लगती है बुरी। जैसे एक कोई सारंगी हो, हारमोनियम हो, इनकी आवाजें हमें अच्छी लगती है, जबकि गोली की आवाज या फिर ये अपने वायुयान होते हैं, जब ये उड़ान भरते हैं तब इनकी ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमें शोरगुल सी लगती है। या फिर तो कुछ ध्वनियां हमें अच्छी लगती है, कुछ बुरी, बस उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी परिभाषाएं हैं। मधुर ध्वनि कौन सी होती है? जो हमारे कानों को अच्छी लगे उसे कहते हैं मधुर ध्वनि, और जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती वो क्या कहलाती है? शोर या कोलाहल मान लो, बस दोनों में एक ही बात है। तो ध्वनि, ध्वनि क्या चीज है? ध्वनि जब कोई कंपन हमारे कान के पर्दे पर आकर टकराते हैं तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, बस यही परिभाषा है। जब कंपन उत्पन्न होगा तो ध्वनि पैदा होती है। या फिर जो कंपन है, जो ये कंपन यानी कि जो कंपन है अपने मुंह से निकलने वाली जो आवाज है, इस वायुमंडल में उपस्थित अनेक कण होते हैं, उनसे टकराकर जब ये कण है अपने कान के पर्दे पर टकराते हैं, टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। बस मोस्टली बस यही परिभाषा है। अब ऐसे है कई बुक्स में ऐसे लंबी लंबी परिभाषाएं दी हुई है, लेकिन जो मेन परिभाषा बस यही है कि ध्वनि जब कंपन उत्पन्न होंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। अब है ध्वनि है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम,
अब माध्यम क्या चीज होती है? माध्यम में हम ठोस मान सकते हैं, द्रव मान सकते हैं, गैस मान सकते हैं। ठोस द्रव गैस आप जानती हो। ठोस में कोई लकड़ी मान लो, द्रव जैसे कि पानी, गैसें हैं अनेक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैसें होती है। तो विदाउट इस माध्यम के ध्वनि है संचरित नहीं हो सकती। जैसे हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और बात सही भी है कि जब सूर्य का प्रकाश है हम तक, पृथ्वी तक पहुंचता है तो निर्वात से, या फिर प्रकाश को हम निर्वात से गुजारे तो प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन ध्वनि को हम जहां पर माध्यम नहीं है वहां से संचित नहीं कर सकते। अब माध्यम माध्यम कौन कौन से होते हैं? ठोस मान लिया, द्रव और गैस। जो ध्वनि है उसको माध्यम की आवश्यकता होगी, और ध्वनि है वो यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अब है कि निर्वात, क्या ध्वनि है निर्वात में गमन कर सकती है? निर्वात क्या चीज होता है? निर्वात वह होता है जहां वायु नहीं हो। निर्वात जहां वायु न हो उसे हम कहेंगे निर्वात। और जहां वायु नहीं होगी वहां ध्वनि नहीं जा सकती। जैसे एग्जाम्पल कि एक ऐसा माध्यम मान लो कि निर्वात का माध्यम, जिसमें कोई अंतरिक्ष में ऐसा माध्यम जिसमें हम चाहे कितना चिल्लाएं तो हमारी जो मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है वो उस सामने खड़े व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाती। उसकी वजह क्या रहती है? उसकी वजह यही रहती है कि वहां पर वायु नहीं है, और वायु नहीं होगी तो ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ध्वनि है उसको माध्यम की आवश्यकता होगी, और बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। जो ध्वनि है सामान्य ताप दाब, एनटीपी, एनटीपी के बारे में आप जानते हो, नॉर्मल ताप, सामान्य ताप दाब, नॉर्मल एंड प्रेशर। सामान्य ताप दाब, सामान्य ताप दाब पर जो ध्वनि है, ध्वनि की का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। सामान्य ताप दाब पर जो ये मान है 332 मीटर प्रति सेकंड ये होता है। इसको थोड़ा ऑलमोस्ट कर लियो कि जो ध्वनि है उसका वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। अब कई बुक्स में अलग अलग दिया हुआ होता है, जैसे कि कई में 338 भी दिया हुआ होगा, 383 भी दिया होगा, लेकिन जो मोस्टली है वो 332 ही माना जाता है। तो सामान्य ताप दाब पर ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, तो ये ध्वनि के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि जो ध्वनि है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है और इसका वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। कई ऐसे विमान भी होते हैं, वायुयान होते हैं जिनकी गति इनसे भी अधिक होती है। कुछ एक ऐसे विमान होते हैं जिनकी गति 332 यानी ध्वनि की गति से भी तेज होती है। ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड अपने प्रकाश के वेग से कम होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी तुलना में काफी कम होता है ये। तभी तो आपने देखा होगा कि जो ध्वनि है और जो घटनाएं होती है, दो घटनाएं साथ में होती है। तो ध्वनि की घटनाएं जैसे कि अपने वो देखते हैं बादलवाड़ी, जिसमें
बादलों का टकराना, और हमें पहले प्रकाश यानी कि जो बिजली है वो कड़कती हुई पहले दिखाई देती है, जबकि आवाज है उसकी गर्जना बाद में सुनाई देती है, जबकि होती दोनों घटनाएं एक साथ है। तो ध्वनि की गति इस प्रकाश के वेग से कम होती है, इस बात का ध्यान रखना भाई। अब है ध्वनि की मधुर ध्वनि, मधुर या प्रिय। प्रिय स्वर मान लियो, ध्वनि मान लियो ना, कौन सी होती है? एक होती है, पहले आप इसका अध्ययन करते हैं। तो मधुर या प्रिय स्वर या ध्वनि क्या होती है? जो हमारे कानों को अच्छी लगे, हमारे कान उनको सुनकर अच्छा महसूस करे, बस वही क्या होती है? मधुर या प्रिय ध्वनि। जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जो ध्वनि हमारे कानों को प्रिय लगती है, क्या कहलाती है? मधुर, मधुर ध्वनि कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो उदाहरण हारमोनियम, बांसुरी आदि। हारमोनियम की आवाज हम सुनते हैं, ऑर्गन होता है उसके बाद सुनते हैं, बांसुरी की आवाज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। और जो ध्वनि हमारे कानों को अच्छी लगे, प्रिय लगे, बस वही क्या कहलाती है? मधुर या प्रिय ध्वनि। ये आवर्त रूप से चेंजिंग होती है। आवर्त एक पढ़ा होगा आपने, आवर्ती। तो भाई आवर्ती क्या चीज होती है, आवर्त क्या चीज होता है, हम इसका अध्ययन काफी बार नाम आ रहा है कि आवर्त रूप से बदलना या फिर आवर्ती होना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः दोहराना। जैसे हारमोनियम है, जब कोई व्यक्ति इसको बजाता है, बांसुरी को बजाता है, तो वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात चेंजिंग करता रहता है। तो वही क्या कहलाता है? आवर्त रूप। अब परिभाषा देखें ना हम आवर्ती की, एक बार आप आवर्ती की परिभाषा देखना। आवर्ती क्या होती है? आवर्ती का पहले आप सूत्र देख लो। आवर्ती होती है कंपनों की संख्या बटा लगा समय। जब हमारे पास सूत्र पड़ा है तो हम इसकी परिभाषा आराम से बना सकते हैं। कैसे? आवर्त क्या होती है? एकांक समय, समय नीचे दिया गया है उसको आप क्या मान लो? एकांक। नीचे वाले को एकांक मान लेंगे तो ऊपर वाला परिभाषा ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो क्या होगी? एकांक समय में कंपनों की संख्या, या फिर एक सेकंड समय मान लिया, एक सेकंड, तो एक सेकंड में जितने कंपन होंगे उन कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाएगी। आवर्ती इसका मात्र क्या होता है? एक तो होता है जो कंपनों की संख्या, तो कंपन मान लें, कंपन और पर सेकंड, बस। एक तो ये हो गया। सेकंड वाला होता है आपके HZ, हर्ट्ज बोलते हैं इसको। इस हर्ट्ज का योगदान बहुत होता है। हर्ट्ज का नाम आपने काफी बार सुना होगा, और इस आवर्ती का ये मात्रक भी होता है। तो आवर्ती क्या चीज हुई? एकांक समय में जितने कंपन, यानी मैंने कोई धागा लिया, ठीक है, दोनों सिरे उसके पकड़ लिए ऐसे, और बीच में से कोई व्यक्ति है उसको ऐसे खींच के छोड़ देता है, तो वो धागा ऊपर नीचे होगा। अब जब वो धागा एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हुआ, कंपन कितना हुआ उसमें, बस वही क्या कहलाएगा? आवर्ती। और हम यहां पे जैसे कि टाइमिंग की बात करें, इस आवर्ती की बात करें, तो भाई कितना घुमा कि मान लिया एक सेकंड में उसने 4 कंपन किए, तो ये होगी 4 कंपन पर सेकंड आवर्ती, बस। अब आवर्ती एंड एक होता है आपके आवर्तकाल। आवर्तकाल और आवर्ती दोनों ज्यादा अंतर नहीं है। आवर्तकाल है वो एक टाइमिंग है, समय है, समय कह सकते हैं हम इसको। और
इसको नीटा से भी प्रदर्शित किया जाता है, कई बार फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोलते हैं, तो एफ से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो डायरेक्टली हम ये देखें, न्यूज से भी आपको मिल जाएगा ये कहीं पे, न्यूज से आवर्ती को। तो आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवर्ती, 1/आवर्ती, यानी कि T = 1/न्यू। इसमें यह होता है कि एक जो कंपन हुआ उसमें जितना समय लगता है वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। इसका मात्रक होता है आपके सेकंड। ये एक आवर्तकाल एक समय ही है, समय मान सकते हैं हम कि जो जितना एक कंपन हुआ तो उसमें जितना टाइमिंग लगता है, जितना समय लगता है, वो कहलाएगा आपके आवर्तकाल। तो ये बात होगी आपके आवर्ती एंड आवर्तकाल की। अब हम वापस आ जाते हैं इसी पे। तो जो हमारे कानों को प्रिय लगती है मधुर ध्वनि कहलाती है, और ये आवर्त रूप से हारमोनियम है, आवर्त रूप से इनमें कंपन होता रहता है। इनमें कंपन, ये भी लिख लेना, इनमें कंपन आवर्त रूप से होता है। बस ये हो गया आपके मधुर या प्रिय ध्वनि। अब एक होता है आपके शोर। तो शोर क्या होता है? शोर लिख कोलाहल मान लो, या अप्रिय ध्वनि। अप्रिय ध्वनि क्या होती है? अप्रिय, जो हमें अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हो, अप्रिय ध्वनि कहलाती है। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? जो ध्वनि हमारे कानों को अप्रिय लगती है, अच्छी नहीं लगती, क्या कहलाएगी? अप्रिय ध्वनि। जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, हाँ, तो ये होगी आपके अप्रिय ध्वनि, अप्रिय ध्वनि कहलाएगी। अब अप्रिय ध्वनि है, इसमें आवर्त का कोई रोल नहीं होता है, कोई रोल बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जैसे बंदूक से गोली दागी जाती है तो उसमें कोई स्वर थोड़ी होता है, स्वर थोड़ी होती है, वो आवर्त रूप से नहीं होती, तो हमारे कानों को अप्रिय लगती है। वायुयान उड़ान भरते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। कि ऐसा तो है नहीं उनमें कि इन बांसुरी हारमोनियम की तरह आवर्त रूप से कंपन होते हैं, नहीं होते इनमें आवर्त रूप से। तो उदाहरण लिखो ना चाहो तो उदाहरण लिख लेना, बंदूक से दागी गई गोली, या एक एग्जाम्पल और लिख लेना, वायुयान की ध्वनि। काफी सारे हैं। या जहां को हल्ला ज्यादा हो रहा हो, शोरगुल ज्यादा हो रहा है, तो वो भी हमें अप्रिय ध्वनि में ही आती है। तो कुछ ये चीज तो होगी भाई आपके प्रिय और अप्रिय ध्वनि। तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि जो ध्वनि है कौन से हम सुन सकते हैं और कौन से नहीं सुन सकते। तो ये डिपेंड रहती है आवृत्ति पे कि कौन से हम सुनेंगे और कौन से नहीं सुनेंगे। ये डिपेंड रहेगा किस पे? आवृत्ति पे। कैसे? कि आपने ये पढ़ा था 3 प्रकार इसके। एक पढ़ा था अपसर्वे, एक पढ़ा होगा परासर्वे। अपसर्वे, सर्वे
एंड प्रसर्वे, मुख्यतया यही प्रकार होते हैं। तो क्या होती है अपसर्वे, क्या होता है सर्वे, क्या होता है प्रसर्वे, क्या होता है? मुख्यतया अपसर्वे ध्वनि वही होती है 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसको हम कहेंगे अपसर्वे, 20 हर्ट्ज से कम। शॉर्टकट में देख लियो इनको, ज्यादा वैसे आपने पढ़े हैं पहले तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सर्वे कौन सी होती है? जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो ध्वनि होती है वो कहलाएगी आपके सर्वे। एंड प्रसर्वे जो आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज क्या होती है? एक आपने पढ़ा होगा सर्वेता देली, वह ध्वनि जो हमारे कानों तक पहुंच सकती है या कानों को सुनाई दे, वह ध्वनि जो हमारे कानों तक को सुनाई दे, श्वेता देले कहलाती है। अब इनमें ये जो परिभाषा है ना श्वेता देली वाली, उसमें थोड़ा ध्यान रखियो कि ये जो श्वेता देली है कौन सी होती है कि ऐसी ध्वनि या फिर ऐसी न्यूनतम ध्वनि भी कह सकते हैं जो हमारे कानों तक पहुंच पाती है, उसको हम श्वेता देली कहते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम अपसर्वे। अपसर्वे ध्वनि यानी 20 हर्ट्ज से कम, बिल्कुल हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसमें या इतनी कम आवाज कि जिनके कंपन है यदि हमारे कानों तक पहली बात तो टकरा ही नहीं पाए, और टकराए तो हम उसको समझ नहीं पाए, सुनाई नहीं दे, वो हो गई आपकी अपसर्वे। उसके बाद में सर्वे। सर्वे होती है आपके 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब ये जो है हम नॉर्मल बातचीत वाली होती है, ये जो घटनाएं हुए हैं वो सर्वे ध्वनि में आती है। तो और उसके बाद में है आपके प्रसर्वे। प्रसर्वे होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हो तो ये हमारे कानों को नहीं सुन पाती है। तो इसमें इसका यूज कहाँ होता है? चलो सर्वे की तो भाई हम धीमी आवाज बात करें या फिर कैसे भी मैनेज कर लें। प्रसर्वे ध्वनि है उसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो इनका अपने समुद्री सोनार है उसको ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कुत्तों को ट्रेन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो अपने रात को चमगादड़ होता है वो भी ऐसे प्रसर्वे ध्वनि का यूज करता है। तो ध्वनि एक अवशोषण नाम सुना होगा आपने। अवशोषण क्या चीज होती है? जब हम किसी क्लास में हो, ये मान लो कि क्लास में बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो जब टीचर पढ़ाएगा तो जो आवाज, जो वॉइस, जो ध्वनि टीचर के मुंह से निकलेगी वो उस रूम में ज्यादा गूंज, इको उत्पन्न नहीं करेगी, जबकि जब खाली क्लास हो तो इको ज्यादा उत्पन्न होता है। उसकी वजह यही रहती है कि ध्वनि है उसका अवशोषण होता है कि जब स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं तो उनके कपड़ों या फिर जो भी सामान पड़ा रहता है ना जो, तो उनके द्वारा इस ध्वनि का अवशोषण कर लिया जाता है। इसकी वजह से जो इको है वो उत्पन्न नहीं होता। और इसीलिए जो अपने सिनेमा हॉल्स होते हैं उनकी आकृति कुछ अलग बनाई जाती है ताकि जो ध्वनि है वो टकरा कर इस तरह से टकराए कि जो रूम है, बड़ा हॉल है, उसमें गूंज उत्पन्न न हो। तो ये तो बात होगी आपके ध्वनियों की और इनके पार्ट्स की। अपसर्वे, सर्वे एंड प्रसर्वे तीनों क्लियर है? हाँ, तो बात कर रहा था मैं वो चमगादड़ वाला।
तो अब उसमें क्या होता है कि रात को आपने सुना होगा कि भाई उसको दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस होता यही है कि रात को वो जब वॉइस निकालता है, आवाज करता है, तो कैसे पता लगाएगा? जैसे आवाज निकालेगा, यदि सामने कोई दीवार हो या फिर कोई प्रतिरोध आ जाए, तो प्रतिरोध आ जाएगा तो वो ध्वनि टकराकर वापस आ जाएगी। उससे यह पता चल जाएगा कि सामने कुछ अवरोध है, और अवरोध होगा तो अपनी दिशा है चेंज कर लेगा। बस। तो ये बात होगी आपकी प्राश्रव्य ध्वनि की, और श्रव्यता ध्वनि के बारे में आपने पढ़ लिया। अब इनके हम पढ़ेंगे लक्षण। ध्वनि के कुछ लक्षण, मुख्यतया इनके 3 लक्षण होते हैं। तो 3 लक्षण कौन कौन से होते हैं? 3 लक्षण, एक आपने होता है आपके तीव्रता, सेकंड आप मान लो तारत्व, और थर्ड होता है आपके गुणता। बस। ध्वनि है, उनके लक्षण इन्हीं तीनों पर डिपेंडेंट है, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ध्वनि की जो क्षमता है, जो सुनने की क्षमता इंसानों में होती है, जानवरों में होती है, और जितने भी जीव होते हैं सब में कुछ अलग अलग होती है, सभी में समान नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि कुत्तों को ट्रेंड किया जाता है जब, तो उनके लिए इस प्राश्रव्य ध्वनि का यूज किया जाता है। तो अब है हम बात करेंगे तीव्रता। एक तारतम्य होता है, एक होती है गुणता। तीव्रता क्या होती है? तीव्रता, और एक नाम सुना होगा आपने प्रबलता। प्रबलता भी इसको बोलते हैं, एक ही बात है दोनों। तो तीव्रता क्या होती है कि ध्वनि मंद है या तेज, वही उसकी तीव्रता कहलाती है। ध्वनि मंद और तेज, एक तो धीमी आवाज में बात करें, एक होती है आपके तेज आवाज में। जैसे कि एक कोई बड़ा सा घंटा होता है, उसके हम खींच के लगाते हैं तो उसकी आवाज, और एक स्पिरिट द्विभुज होता है जिसमें आपने वो देखा होगा, फिजिक्स में आपके प्रैक्टिकल में होता है, जिसमें उसको ऐसे मारा जाता है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उन दोनों ध्वनियों में काफी अंतर होता है। उसकी आवाज इस घंटे की आवाज की तुलना में कम होती है। स्पिरिट द्विभुज होता है ना जो, तो उसकी आवाज, या फिर हम कंपैरिजन करें शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो शेर की दहाड़ होती है, तेज होती है, और मच्छर की भिनभिनाहट आवाज कम रहती है। तो जो शेर की दहाड़ होती है उसकी तीव्रता अधिक होती है, यानी तीव्रता मतलब यही है तेज है या मंद, वही डिपेंड करेगा तीव्रता पे। आवाज तेज है तो तीव्रता अधिक, आवाज कम है तो तीव्रता मंद। उसके तो इसका परिभाषा भी लिख दियो कि तीव्रता मुख्य क्या है ना, बस यही परिभाषा लिख देना कि तीव्रता है वो यदि ध्वनि तेज है या मंद उस पर निर्भर करता है। ध्वनि की तेज है, तेज या मंद, एक मिनट, तेज या तीव्र कर दियो। निर्भर करता है।
हाँ, तो इसमें एक ये भी लिख दियो कि ध्वनि अधिक है तो तीव्रता अधिक, और यदि ध्वनि मंद है, ध्वनि मंद है तो तीव्रता भी क्या होगी, मंद होगी, तीव्रता कम होगी। यदि, हाँ, तो ध्वनि किस पे निर्भर करती है कि जो आवाज है वो तीव्र है या मंद, उस पे तीव्रता डिपेंड करती है। तो यदि ध्वनि अधिक है तो तीव्रता भी अधिक, ध्वनि कम है तो तीव्रता भी कम। उदाहरण के रूप में आप लिख दियो, एक मिनट इसको हटा देते हैं। उदाहरण के रूप में एक तो आप वो शेर की दहाड़, वे मच्छर की भिनभिनाहट वाला भी लिख सकते हो कि जिसमें शेर की दहाड़ अधिक होती है, उसकी तीव्रता अधिक होती है मच्छर की भिनभिनाहट की तुलना में। अब कई क्या होते हैं कि बोलेंगे कि सर ये जो मच्छर की भिनभिनाहट अधिक होती है वो तारतम्य होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, तीव्रता और तारतम्य उन दोनों में चेंजिंग बस इतना ही है। तीव्रता है वो तेज गति, आवाज तेज हो तो तीव्रता अधिक, और आवाज कम है तो तीव्रता कम, मंद होगी। हाँ, तो अब सारी जो ध्वनि है इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जितनी भी ध्वनि है, ध्वनि नाम आ ज्ञान है तो ध्वनि कंपन से रिलेटेड तो है ही। विदाउट कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती, कंपनों की संख्या अधिक, ध्वनि तेज अधिक। हाँ, तो इनमें आप दो एग्जाम्पल लिख दियो, एक तो वो शेर की दाढ़ और मच्छर की भिनभिनाहट वाला, और सेकंड आप लिखना चाहते हो तो वो मंदिर के घंटे वाले देख लेना कि मंदिर का घंटा को जब मारते हैं तो उसकी ध्वनि तेज आती है, जबकि हम वो भुज स्पिट है उसमें जब मारते हैं तो उसकी ध्वनि कम सुनाई देती है, जबकि मंदिर की घंटे की आवाज तेज सुनाई देती है। कोई से भी दो एग्जाम्पल दिखती हो, उसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि तीव्रता जिसकी ध्वनि जिसमें तेज उत्पन्न होगी बस उसकी तीव्रता अधिक है, और जिसकी ध्वनि कम, तीव्रता कम। अब बात करेंगे हम तारतम्य की। तारतम्य, तारतम्य का सीधा अर्थ ये देख लो कि आवाज जो ध्वनि है पतली है या मोटी, तारतम्य उसी पे निर्भर करता है। तारतम्य ध्वनि की ध्वनि पतली है या मोटी, बस सीधी परिभाषा ये देख लियो अब कि तारतम्य ध्वनि पतली है या मोटी पर निर्भर करता है। तारतम्य है वो ध्वनि पतली है या मोटी इस पर निर्भर करता है। यानी ध्वनि बारीक, पतली यानी बारीक, बात करें हम पुरुषों की आवाज थोड़ी मोटी होती है, महिलाओं की आवाज थोड़ी पतली होती है। तो आवाज जिसकी पतली होगी, तीखी होगी, तारतम्य तीखापन डायरेक्ट हम ये भी अर्थ मान सकते हैं। तो आवाज पतली होगी तो तारतम्य उसका अधिक होगा, जबकि आवाज मोटी होगी तो उसका तारतम्य कम होगा। तो महिलाओं की आवाज बारीक होती है, आवाज बारीक होगी तो उसका तारतम्य अधिक होगा, बारीक होती है अतः इनका तारतम्य अधिक होता है।
आवाज पतली है तो उसका तारतव्य अधिक, एंड आवाज पुरुषों की आवाज मोटी होती है। ये एग्जाम्पल लिख दी है ना, मोटी होती है, अतः इनका तारतव्य कम होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि तारतव्य का अर्थ हम देखें तो तारतव्य हम तीखापन से भी ले सकते हैं कि आवाज तीखी होती है, पतली होती है, सीधा। तो तारतव्य वही है, आवाज पतली है, महीन है, तो तारतव्य उसका अधिक होगा। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, मच्छर, वही ले लेते हैं वापस ऊपर वाला, मच्छर की बिनबिनाट और शेर की दहाड़ वाला। तो शेर की दहाड़ तेज होती है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उसकी तीव्रता अधिक है, प्रबलता उसकी अधिक है। जबकि जो मच्छर की बिनबिनाट होती है उसकी तीव्रता कम होगी, लेकिन तारतव्य उसका अधिक होगा, तीखापन उसका अधिक होगा। उनमें यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि तारतव्य यदि हम शेर की दहाड़ और मच्छर की बिनबिनाट की तुलना करें तो आपने देखा होगा कि एक तो शेर आवाज करता है और एक मच्छर अपने कान के पास में आके से बिनबिनाता है, तो उसकी आवाज है वो, उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा तीखापन लगता है हमें। तो बस वही है कि उसका तारतव्य अधिक है। अब गुणता, गुणता क्या होती है? समान आवर्ती तथा समान प्रबलता या समान तीव्रता होने के बावजूद भी हम उनके गुणों में अंतर कर सकें, बस वही होती है गुणता। गुणता वह गुण है, परिभाषा इसकी क्या होगी? गुणता वह गुण है जिसके द्वारा समान कंपन व प्रबलता होने पर भी अंतर स्पष्ट कर सके। यानी कि समान कंपन और प्रबलता दोनों समान हैं, फिर भी हम उनके गुणों में अंतर बता सकें, बस वही क्या कहलाएगा? आपके गुणता कहलाएगा। उदाहरण के रूप में हारमोनियम और सारंगी दोनों को साथ में, या फिर हारमोनियम और बांसुरी मान लो, हारमोनियम और बांसुरी सबने देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि गुणता ही एक होता है जिसकी वजह से, या फिर हम गुणता डायरेक्ट उनके गुण मान लो, गुण के अकॉर्डिंग हम बता सकें कि ये वॉइस से, ये जो ध्वनि है वो किस चीज की। तो गुणता, अब एक तो हो गया आपके हारमोनियम व बांसुरी में अंतर, या फिर हारमोनियम या सारंगी में अंतर मान लियो, सारंगी मान लियो यहां पे ने, सारंगी। तो हारमोनियम या सारंगी में अंतर, जब दोनों को चलाया जाता है, प्ले किया जाता है, तो इनमें कंपन है समान हो और तीव्रता वो भी समान हो, लेकिन हम उन दोनों की ध्वनि को सुनकर ये पहचान कर सकते हैं कि जो वॉइस है वो कौन से वॉइस हारमोनियम की है या फिर कौन सी वॉइस सारंगी की है। तो गुणता ही वही गुण है जिसके द्वारा इनमें अंतर का पता लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गए इनके लक्षण, ध्वनि की परिभाषा, उनके गुण कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ ध्वनि है उसका गमन हो सकता है। अब इनमें एक टेबल भी है जिसमें ये बताया हुआ है
कि किसकी कितनी हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, वे वैसे बस पता होना चाहिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जो सिलेबस है, आपकी जो क्लास है, उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो परिभाषाएं हैं, ये लक्षण हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो मुख्यतया ये 3 ही लक्षण होते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप सीधा डायरेक्ट तारत्व आ गया तो तारत्व में ये छोटी सी परिभाषा लिख दी। इसमें छोटी सी परिभाषा जो मैंने समझाई है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और ये लैंग्वेज आपको थोड़ी कम लिखाई गई है। इसमें एक एग्जांपल मैंने और बोला था, वो भी आप लिख लेना। इनके एग्जांपल आप और भी लिख सकते हो। तो ये अपने होते हैं, सारे वाद्य यंत्र होते हैं। तो इन वाद्य यंत्रों में बस यही तो सुस्वर होते हैं, कंपन है वो समान होता है, लेकिन फिर भी हम उनकी ध्वनि है उसको सुनकर उनकी पहचान कर सकते हैं। वही गुणता कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके गुणता। तो आज के लिए ये ध्वनि से लेकर इनके लक्षण है हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो अपने स्वरों के बारे में, जैसे कि स्वर होते हैं, सस्वर ध्वनि होती है एक तो, और एक होती है जैसे कि प्रिय ध्वनि वाले पढ़ा था हमने, तो वो प्रिय जो ध्वनि होगी वो होगी सस्वर ध्वनि। और सस्वर ध्वनि क्या होती है, हमने स्वर पढ़े हुए हैं 7, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके सस्वर ध्वनि निकलती है। हारमोनियम होता है, चाहे कोई सा भी वाद्य यंत्र है, सारे इन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं। संगीत है इन्हीं स्वरों से मिलकर बना होता है। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।